17 जुलाई को प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा ने तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे साथ हरियाणा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता जी हैं। मैम, एक बड़ा दिन 17 तारीख रहने वाला है, क्योंकि देश के इतिहास में हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार मिलने जा रही हो हरियाणा की भूमि से। आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियाँ हैं इस कार्यक्रम को सफल और अद्भुत बनाने के लिए? देखिए, मोदी जी का आना ही हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। हरियाणा की धरती पर वो पधार रहे हैं और इस बार की जो हमारी रैली है वो एक ऐतिहासिक रैली है, क्योंकि वो ग्रीन रैली है, इको फ्रेंडली रैली है। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हैं वो या तो इलेक्ट्रिक कारों से आ रहे हैं जींद, या इलेक्ट्रिक बसेस से आ रहे हैं, या कुछ कार्यकर्ता सीएनजी की बसेस से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आसपास के क्षेत्र के लोग पैदल आ रहे हैं, साइकिल के ऊपर आ रहे हैं। और हमने लोकल में इस्तेमाल करने के लिए हमने सभी जगह पर ये जो इलेक्ट्रिक अपने 3 व्हीलर्स होते हैं, ई रिक्शाज हैं, उनसे लोग आ रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके का एक संदेश जो मोदी जी पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हम उस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक वो संदेश है कि हम रैली भी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन हम पेट्रोल डीजल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैम, आपने कहा कि कई परियोजनाएं हैं, तो वो कौन कौन सी मुख्य? हाइड्रोजन ट्रेन तो है ही, उसके अलावा कौन कौन सी मुख्य योजना है? हाइड्रोजन ट्रेन जैसे विश्व की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात पूरे भारत में हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हरियाणा को चुना और हरियाणा को ये ट्रेन मिल रही है। जींद ज़िले से ये ट्रेन सोनीपत जाएगी और जब ये ट्रेन चलेगी तो कार्बन एमिशन विल बी 0। तो ये सबसे ख़ास बात है कि पर्यावरण के लिए कैसे मोदी जी लगातार संदेश दे रहे हैं। और बाकी जींद ज़िले में कार्यक्रम रहेगा, लेकिन बाकी 22 ज़िलों में हमारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहीं पर LED स्क्रीन लगाकर और ऑनलाइन मोदी जी को सुनेंगे। और जो मोदी जी जैसे कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा सिख म्यूज़ियम है, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। जम्मू कटरा जो हमारा हाईवे है, उसका जो हरियाणा का पोर्शन है, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। कोरियावास मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर रहे हैं। भिवानी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर रहे हैं। और फिर हम ये मानते हैं कि जब मोदी जी हरियाणा आएंगे तो और हमें क्या क्या मिलेगा, ये तो उसी दिन हमें पता चलने वाला है। एक अंतिम सवाल की, ये तो सब भाजपा के कार्यक्रम को लेकर, अगर हम हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो अभी एक मंच पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला आपस में एक तरह से कहें कि भिड़ते हुए दिखाई दिए। आपसी फूट एक बार कांग्रेस की दिखाई दी है। क्या लगता है कि कांग्रेस की आपसी फूट कभी खत्म हो पाएगी? देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर खड़ी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो हर रोज़ ये विचार करता है कि मैं अंत्योदय की भावना से वो काम करता है कि मैं जो सबसे गरीब लोग हैं मैं उनका उत्थान कैसे करूं। उसका फोकस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का फोकस ये नहीं होता कि मेरा क्या, मुझे क्या मिला, मेरा घर कैसे भरेगा। कांग्रेस में तकलीफ़ ये है कि हर जने को लगता है कि मुझे क्या मिला, मेरे बच्चों को क्या मिला, मेरे पास कितने पैसे आए। तो कांग्रेस का मतलब ही करप्शन है। C फॉर कांग्रेस, C फॉर करप्शन। तो जिस तरीके से आज उनकी फूट है, वो फूट भी सिर्फ इसीलिए है कि तेरे को ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया। समर्पण की भावना नहीं है। हर समय उनके जो नेता हैं, चाहे उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे आप परिवारवाद की बात देखो, भाई भतीजावाद की बात देखो, आप क्षेत्रवाद की बात देखो, आप भ्रष्टाचार देखो, तो वो हर समय इन्हीं चीज़ों से घिरे रहते हैं और सिर्फ सेल्फ पर फोकस करते हैं। केवल इतना फ़र्क है कि वो मैं पर फोकस करते हैं और हम पर फोकस करते हैं। हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम के विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है। मोदी जी इस भावना को लेकर काम करते हैं। मोदी जी अंत्योदय की भावना को लेकर काम करते हैं। इसीलिए आज जो वैश्विक मुद्दे भी हैं, उनके ऊपर भी वैश्विक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर मोदी जी लगातार बात करते हैं। और इसके विपरीत आप कांग्रेस है कि जो केवल स्वयं पर फोकस करती है। हमारे लिए हमसे बड़ा हमारा दल और हमारे दल से बड़ा हमारा राष्ट्र।
शुक्रिया। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से लेकर कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।